जापान ने आम लेने से मना कर दिया तो नेपाल ने कह दिया कि तुम्हारे आम खराब हैं, चलो कोई बात नहीं, आम की तो आम बात थी। लेकिन अब चाइना ने मिर्च लेने से मना कर दिया और बोला कि उनमें एक ऐसा केमिकल मिला है जो फूड सेफ्टी के लिए खतरा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सिर्फ एक महीने पहले चीन ने भारत के 70 चावल के शिपमेंट लौटा दिए थे। वजह बताई गई जीएमओ कंटामिनेशन। अब सोचिए अगर भारत का माल इतना ही खराब था तो चीन ने पिछले कई सालों से उसे रिकॉर्ड मात्रा में क्यों खरीदा था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चिली एक्सपोर्टर है और चीन भारतीय लाल मिर्च का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक है। पिछले साल चीन ने भारतीय लाल मिर्च को रिकॉर्ड तोड़ खरीदा था जब कोई नया सप्लायर नहीं था। हाँ, मिर्च भी सेम थी लेकिन अब अचानक क्वालिटी की याद आ गई। यहीं से खेल दिलचस्प होता है। कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स कहती हैं पिछले 2 साल में चीन ने सस्ती भारतीय मिर्च खरीदकर बड़ी मात्रा में जमा कर ली थी। अब हालात बदल चुके हैं। भारत में फसल कम हुई तो मिर्च महंगी हो गई और अब चीन की मांग भी पहले जैसी नहीं रही क्योंकि उसने ज्यादा खरीदकर स्टॉक कर ली थी जो कल तक माल लेने के लिए तैयार था। आज वही कीमत कम करवाने की कोशिश कर रहा है। जिन मिर्चों को खराब बताकर रिजेक्ट किया गया उन मिर्चों को अभी वापस भी नहीं भेजा गया। दोबारा सुनिए, माल चीन में ही पड़ा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्ष कीमत पर बातचीत कर रहे हैं। अगर माल सच में खराब था तो उसे तुरंत वापस क्यों नहीं भेजा गया? और अगर कीमत पर सौदेबाजी हो रही है तो असली लड़ाई फूड सेफ्टी की है या फिर कीमत की? यही वो एंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का आरोप है कि फूड सेफ्टी नियम कभी कभी सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं होते बल्कि वो मोल भाव का हथियार बन जाते हैं। भारत चीन का कारोबार बैलेंस पहले ही भारत के खिलाफ झुका हुआ है। भारत का ट्रेड डिफिसिट $100 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ मिर्च का नहीं, सवाल ये है कि भारत के किसान और एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल बाजार में कितनी ताकत रखते हैं और चीन उस ताकत को कितना कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि इस कहानी में मिर्च सिर्फ एक प्रोडक्ट है। असली कहानी कीमत की है जो वो कम कराकर ले लेगा। पर ये नेपाल को क्या हुआ? ये जापान बन गया क्या?